आप देख रहे हैं शर्मा सर यूट्यूब चैनल। हम ज्यादातर क्या करते हैं, इंजीनियरिंग एजुकेशन के बारे में हम ज्यादातर बताते हैं और ऑनलाइन प्रैक्टिकल जो डायरेक्ट हम फैक्ट्रियों से दिखाते हैं। मशीनों को असेंबल करना, मशीनों का रिपेयरिंग करना, ये थोड़ा हमारा चैनल डिफरेंट है। इस मामले में जो लोग मिस्त्री हैं या मेंटेनेंस से बिलीव करते हैं या कोई ऐसी जॉब ढूंढ रहे हैं मेंटेनेंस वाली, तो हम मल्टीपर्पज मशीनें, बहुत सारी ऐसी मशीनें होती हैं, है ना, तो सभी मशीनों के बारे में हम पूरा मेंटेनेंस बताते हैं। जैसे इंजन हो गया, जनरेटर हो गया, और अपना एयर कंप्रेसर, कूलिंग टावर्स और इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है, बहुत सारी है। इंडस्ट्रियल मशीनें होती हैं सारी। और ये हम इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास कम से कम 35 ईयर का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है। वीडियो बनाने से पहले मैं एक कॉलेज में ये इंस्ट्रक्टर था, इलेक्ट्रिकल फैकल्टी। ठीक है, तो आप इस बात का फायदा उठा सकते हैं। और हम शुरू कर रहे हैं आज। ये हमारा ITI सेकेंड ईयर का सिलेबस है। फर्स्ट ईयर हम कर चुके हैं, सेकेंड ईयर ITI का सिलेबस इलेक्ट्रीशियन का, ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रीशियन का वो हम आज शुरू कर रहे हैं। पहला चैप्टर है हमारा DC मशीन। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है सिर्फ टाइम सेविंग के हिसाब से, ताकि आप लोगों का टाइम हम वेस्ट ना करें। जबरदस्ती का टाइम खर्च करना वो भी समझदारी नहीं है। तो ये क्या हमारी DC मशीन, राइट। DC मशीन में जो टॉपिक हैं, ये जो भी हमने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है एज पर सिलेबस, अपनी तरफ से हम कुछ बताना नहीं चाह रहे। ठीक है, तो जैसे है आपका इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन मतलब DC मशीन के बारे में आप क्या जानते हैं। तो DC मशीन के जो इंट्रोडक्शन है वो आपको पता ही लग गया है, मतलब परिचय। तो एक DC मशीन क्या होती है कि DC मशीन एक ऐसी मशीन जो DC करंट से चलती है। ठीक है, ऐसे AC मशीन होती हैं जो AC से चलती हैं। तो जो भी मशीनें DC से चलती हैं या DC पैदा करती हैं, जिसमें DC का या तो हम उसमें इनपुट कर रहे हैं या आउटपुट, ये ध्यान रखना, दोनों कंडीशन में वो DC मशीन ही है। या तो हम DC उससे ले रहे हैं या उसको DC दे रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे जनरेटर, जनरेटर से हम क्या करते हैं, DC लेते हैं, और एक जो मोटर है उसको हम DC देते हैं, तो वो रोटेट होती है। लेकिन दोनों कंडीशन में है तो DC मशीन ही। तो DC मशीन में खास तौर से ये दो ही मशीनें आती हैं, DC जनरेटर और DC मोटर। दोनों मशीनों में बहुत ज्यादा एक कॉमन बात है जो इसके पार्ट्स हैं। ठीक है, हम आगे बताएंगे पार्ट्स ऑफ DC मशीन, वो दोनों के सेम होते हैं। ये बहुत ही जनरल नॉलेज की बात है, इसमें ऐसा नहीं है DC जनरेटर के कोई स्पेशल पार्ट्स हैं। लेकिन ध्यान रहे, DC जनरेटर बोल रहा हूं मैं, AC नहीं बोल रहा। AC जनरेटर बोलेंगे तो वो ऑल्टरनेटर हो जाएगा, वो बिल्कुल डिफरेंट है, इससे कोई लेना देना नहीं उसका। तो DC जनरेटर हो या DC मशीन हो, दोनों के जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं या एक्सटर्नल पार्ट्स होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखो। तो मैं मेन पार्ट थोड़ा इससे हटके बता दे रहा हूं। मेन पार्ट जो होते हैं, चलो मैं इसको दिखाता हूं। अब जो पार्ट्स ऑफ DC मशीन है, इसके हम दो भागों में हमने डिवाइड किया है। एक तो वो पार्ट जो स्टेशनरी होते हैं। स्टेशनरी, इसके मीनिंग से पता लग रहा है, जो मूव नहीं करते, ना लॉन्गिट्यूडनल ना रोटरी मोशन में नहीं होते, वो एक जगह स्थिर रहते हैं, उन्हें कहते हैं हम स्टेशनरी पार्ट्स। अब इसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, हम लगे हाथों ये भी बताते चले। इसमें आते हैं जैसे हमारा बाहर की बॉडी, बॉडी को का जो साइंटिफिक नेम है वो है योक। ठीक है, बाई ओ के योक। ये क्या होता है, दो तरीके से बनाया जाता है, या तो ये कास्टिंग होता है और यह होता है फैब्रिकेटेड। कास्टिंग में, फैब्रिकेटेड में हो सकता है
आपको डिफरेंस पता ना हो, क्योंकि आपकी शुरुआत है, हो सकता है आप ITI कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं या बीटेक कर रहे हैं, सब फर्स्ट ईयर सबका इक्वली होता है। इंडस्ट्रियल टेक्निकल नॉलेज के बारे में उन्हें कुछ समझ नहीं होती, ठीक है। तो फैब्रिकेटेड और कास्टेड, जो कास्टिंग बॉडी होती है वो एक सांचे में ढलाई करके बनाई जाती है, और जो उसका लोहा होता है वो भी कच्चा लोहा नहीं कह सकता मैं उसे, आम भाषा में लोग डेक्चुन बोलते हैं या कास्ट आयरन। कास्ट आयरन एक ऐसा लोहा होता है, अगर हम ये कहें कि लोहे की पहली स्टेज है तो शायद इसमें कोई बुरी बात नहीं होगी, ठीक है। उस पर अगर आप हथौड़ा मारेंगे तो वो टूट जाएगा। तो या तो बॉडी जो योक है या डीसी मशीन की बॉडी है, या तो वो होगी कास्टेड बॉडी, यानी कास्टिंग करके ढलाई करके बनाई गई है, ठीक है। हो सकता है अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो आपकी एलाइड ट्रेड में ये कास्टिंग आती है, ढलाई वाला एक अलग से सब्जेक्ट है, चैप्टर है, ठीक है। दूसरा होता है फैब्रिकेटेड, हम ढलाई ना करके इसको हम तैयार करते हैं लोहे की सीट से, सीट काट के रोल करके और सेल टाइप का बना लेते हैं, और जो इंटरनल पार्ट्स हैं वो सारे उसके अंदर बोल्टिंग करके माउंट कर देते हैं, ठीक है। स्टेशनरी पार्ट जो भी हैं, तो दो तरीके होते हैं बनाने के। जो हमारा बाहर की बॉडी है, अगर मैं डायग्राम देखूं तो ये आप देख रहे हैं, ये गोल गोल जो बाहर का सर्कल, ठीक है, यही क्या है, इसको आप योग कहिए, लेकिन सिर्फ ये इतना ही नहीं है, ये भी है शामिल, क्योंकि ये सारा ही योग कहलाता है या फिर इसकी बॉडी कहलाती है। इसके बेनिफिट क्या है, ये हमारी मशीन के जो इंटरनल पार्ट है, एक तो उन्हें ये सेफ्टी प्रोवाइड करती है, भाई टूटे फूटे ना, अंदर का पार्ट कोई डिस्टर्ब ना हो जाए, जहां माउंट है वहीं माउंट रहे, राइट। और दूसरा क्या करता है कि इसको एक प्रॉपर जगह इंटरनल पार्ट को की प्रॉपर माउंटिंग ये देता है, ठीक है। तो एक तो माउंटिंग और दूसरी इसको सेफ्टी प्रोवाइड करता है। देखो ये इसकी नीचे का बेस हो गया, हमने लिखा भी हुआ है बेस प्लेट, और ये देखो लिखा हुआ है योक। योक अगर आपके समझ में ना आए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, आप इसको बॉडी कह सकते हो। हर मशीन की अपनी एक बॉडी होती है, तो हमारी डीसी मशीन की भी ये बॉडी है, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं अभी स्टेशनरी पार्ट्स, तो स्टेशनरी पार्ट्स में पहला नाम है योक का, फिर है फील्ड पोल, ये हमने लिखा हुआ है इसीलिए ताकि आपको समझाने में आसानी हो और थोड़े समय में ज्यादा से ज्यादा हम एक्सप्लेन कर सकें। तो योक हो गया हमारा। फील्ड पोल, फील्ड पोल का मतलब होता है, ये देखो ये है, इसमें 4 पोल हैं, ठीक है। हर मैग्नेट के 2 पोल होते हैं, देखिए मैं ज्यादा अगर हर चीज की डिटेल आप जानना चाहेंगे वन टाइम में वो पॉसिबल नहीं है। मैग्नेट का तो बहुत बड़ा चैप्टर है, अपने ITI सेकेंड ईयर में है, शायद फर्स्ट ईयर में है, थोड़ा कंफ्यूज हूं मैं, बहुत बड़ा चैप्टर है मैग्नेट के ऊपर, तो हम उसमें नहीं जा रहे। तो कुल मिलाकर कोई भी मैग्नेट है, कैसी भी मैग्नेट है, कोई भी शेप है ना, नेचुरल है या आर्टिफिशियल है, मैन मेड है, कैसी भी है, हर मैग्नेट के 2 पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ। तो यहां भी कोई चीज लागू हुई है, ये नॉर्थ और साउथ में हमने लिखा भी, याद हो यहाँ पे, ये नॉर्थ है और ये एक इसका साउथ पोल है, ये देखो ये साउथ पोल है, ठीक है। नॉर्थ और साउथ 2 पोल के बीच में जब किसी कंडक्टर को करंट देते हैं तो उसमें एक टॉर्क पैदा होता है। मैं आपका ये सिस्टम, मैं फिर कह रहा हूं, मैं थोड़ा सा फिर बहुत ज्यादा निकल जाएंगे डिटेल में, वीडियो लंबी हो जाएगी। फिर यार ये आप ये देख लो, ये 4 पोल की मशीन है, इसमें 4 पोल हैं, 2 नॉर्थ और 2 साउथ, ठीक है। ये 4 पोल हो गए, ये स्टेशनरी पार्ट्स हैं, ओके। फिर अगला आता है फील्ड कॉइल। जो पोल है, ये पोल के अंदर जो देख रहे हैं आप डार्क डार्क, ये कॉइल है बेसिकली,
क्रॉस सेक्शन काट के दिखाया गया है, तो क्वाइल को हम गोल तो दिखा नहीं सकते। तो क्वाइल का थोड़ा हिस्सा इधर और थोड़ा हिस्सा इसके, आधा हिस्सा एक तरह से पीछे है। ये पोल है, पोल के पीछे पहुंच गया आधा हिस्सा, जो सिर्फ हमें ये दिखाई दे रहा है इतना इतना, और आधा हिस्सा आगे से हमने काट के दिखाया गया है, ताकि आप अच्छी तरीके से इसे समझ सकें। ठीक है, तो हमारा योक हो गया, फील्ड पोल हो गए, फील्ड क्वाइल हो गई। अब है साइड कवर। साइड कवर भी देखिए नाम समझ के, और अगर इसे ऐसे याद करेंगे वर्किंग के हिसाब से, तो आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। अब साइड कवर इसमें नहीं दिखा सकते हम, क्योंकि ये फ्रंट व्यू है। ओके, हर मोटर के 2 साइड कवर होते हैं, इंजन हो, मोटर हो, कोई भी मशीन हो। जो दोनों कवर एक बेस तैयार करते हैं बेयरिंग के थ्रू, जो उसमें कोई रोटर घूमता है। इसमें रोटर घूमने वाले का पार्ट का नाम है, क्या है, ये है इसका आर्मेचर, पर हम उसमें नहीं आ रहे अभी। तो क्या हो गया हमारा, ये हो गए फील्ड क्वाइल हो गई, साइड कवर जो दोनों तरफ लगे होते हैं, बोल्ट से जुड़े होते हैं, जो पूरी मशीन को रोके रखते हैं। ठीक है, अब आगे है ब्रश। ब्रश मतलब ये हम कर रहे हैं कार्बन ब्रश की बात। कार्बन ब्रश क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो कार्बन के बने होते हैं। कार्बन एक मटेरियल है, ठीक है, जिसमें करंट फ्लो हो सकती है, और हम कार्बन के ही इस्तेमाल क्यों करते हैं। देखिए, जब आदमी घुसता है थोड़ी में, तो बातों में से बातें निकलती रहती हैं। खैर, जो भी मैक्सिमम होगा कम से कम समय में बताऊंगा। कार्बन एक ऐसा मटेरियल है जो सेल्फ लुब्रिकेटेड सिस्टम है। वो अगर घिसेगा तो अपने आप को लुब्रिकेशन भी करता रहता है, उसे किसी लुब्रिकेंट की जरूरत नहीं है, तेल या ग्रीस की। इसीलिए हम क्या करते हैं, कार्बन के बने होते हैं, इसलिए इन्हें कार्बन ब्रश बोलते हैं। क्योंकि कार्बन ब्रश खुद घिस जाएगा, लेकिन हमारी मशीन को नहीं घिसने देगा, यानी कि वियर टियर खत्म कर देगा। राइट, तो कार्बन ब्रश हो गए। बेस प्लेट, बेस प्लेट इसके बेस को कहा गया है। इसी में 4 बोल्ट लगाने का, कहीं भी लगाना है किसी भी प्लेटफार्म पे या किसी टेबल पे या किसी एंगल पे, तो वो 4 बोल्ट के थ्रू यहाँ पे बोल्ट रहते हैं। चारों कोनों पे एक एक छेद होता है यहाँ पे, ठीक है, एक छेद यहाँ, एक छेद यहाँ, चारों तरफ है। ये एक साइड दिखाई दे रही है। ओके, तो ये हमारी बेस प्लेट हो गई। ये सब वो पार्ट हैं जो स्टेशनरी पार्ट है, ये घूमते नहीं है। ठीक है, आगे हो गया बेस प्लेट। तीसरा है आई बोल्ट। अब देखो, जिन्हें पता नहीं है, देखा नहीं है, हो सकता है तो सवाल छोड़ दें एग्जाम में, आई बोल्ट ये कैसा बोल्ट होता है। बड़ा आसान है, ये लगा हुआ छोटे ऊपर, क्योंकि इसमें एक छेद हो रखा है ना, इस टाइप का होता है, तो ये आंख जैसा बन गया, इसका नाम रख दिया आई बोल्ट। कोई तोप नहीं है, बस एक बार पता लग जाए आपको, तो ये क्या हो गया, आई बोल्ट। ठीक है, अगला क्या है, टर्मिनल बॉक्स। अब देखो, अब ये क्या मुसीबत आ गई कि भैया जब किसी मशीन को सप्लाई देते हैं या लेते हैं, तो कोई तो पॉइंट होगा जहां से आप ले रहे हैं, जहां दे रहे हैं, वही जो है हमारा टर्मिनल बॉक्स है। एक ऐसा बॉक्स जिसमें टर्मिनल निकले होते हैं 2, 3, 4, ठीक है, अलग अलग। तो मोटर में भी होते हैं 3, 4, 4, 6 और 2 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हर मशीन में एक टर्मिनल बॉक्स जरूर होगा। ओके, तो टर्मिनल बॉक्स इसमें नहीं दिखाया गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम डायग्राम बना के हम समझाएंगे, दिखाएंगे पूरा। तो ये बहुत लंबी लिस्ट है इसकी, हमने ज्यादा नहीं लिखे हैं। तो ये हो गए हमारे स्टेशनरी पार्ट। अब सेक्शन बी में आता है रोटेटिंग पार्ट। जैसा नाम वैसा काम, वो पार्ट जो घूमते हैं। अब इसकी लिस्ट तो आप खुद ही बना सकते हो, लेकिन आपको जरूरी है कि पार्ट्स का नाम क्या है। तो कुछ तो है जो घूम रहा है, जो सप्लाई देते हैं, या फिर जनरेटर में भी घुमाते हैं तो कुछ तो घूमता है जिसकी वजह से बिजली आती है, तो वो सब रोटेटिंग पार्ट है।
अब इनके नाम देख लो। सबसे पहला है आर्मेचर। डीसी मशीन का ये बहुत ही मेन पार्ट है, ठीक है। ये क्या है? आर्मेचर है। आर्मेचर, इसके अंदर एक होता है कम्यूटेटर, ठीक है, और इसी के अंदर बाइंडिंग होती है। इसके अंदर कॉइल पड़ी होती हैं जिसकी वजह से वो आर्मेचर रोटेट करता है, ठीक है। और फिर इसमें होता है एक कम्यूटेटर, ये भी घूमने वाला पार्ट है। अगर हम डायग्राम पे आए तो ये फ्रंट व्यू है और साइड व्यू है एक तरीके से। तो आप देखो ये जो ब्लैक कलर का है बना हुआ है मोटा सा बिंदी जैसा, ये असल में इसे मान लो आप किसी भी मोटर या जनरेटर की शाफ्ट। शाफ्ट तो जरूर होगी। अब शाफ्ट है, शाफ्ट के ऊपर लगा हुआ है देखो कम्यूटेटर। कम्यूटेटर क्या होता है? ये अलग अलग सेगमेंट में बना होता है और ये ज्यादातर कॉपर का ही बना होता है, ठीक है। ये जो लाइन खींची हुई है ब्लैक ब्लैक करके, ये वाला दिखा रहा है, ये वाला, ठीक है। ये सेगमेंट होता है, ये इंसुलेटिंग मटेरियल से हर पीस अपने आप में अलग होता है, ये शॉर्ट नहीं होते। अगर ये जो खांचे बने हुए हैं हर पीस अपने आप में अलग अलग है, दोनों मिले हुए नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कम्यूटेटर, ये शाफ्ट हो गई। और ये जो कम्यूटेटर है ये आर्मेचर से ही मिला रहता है। हम दिखाएंगे, मैं शुरू में बोल चुका हूं कि हम प्रैक्टिकल पे ज्यादा बिलीव करते हैं, थ्योरी पे कम। तो हम आपको आर्मेचर भी दिखाएंगे, ठीक है, और उसके बारे में डिटेल में बताएंगे। आज हमारा पहला दिन है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। हम पहले चुके हैं इंट्रोडक्शन, ये सब इंट्रोडक्शन में ही आता है, ओके। तो ये हमारा कम्यूटेटर, शाफ्ट और ये हमारा आर्मेचर है। ये जो बने हुए हैं ये स्लॉट है आर्मेचर के, इसी में हम कॉइल डालते हैं, ठीक है। इसी में कॉइल डाली जाती है और हर कॉइल के तार ये कम्यूटेटर में जोड़ दिए जाते हैं सोल्डरिंग करके, ठीक है। तो ये ऐसे करके जोड़ जाते हैं। तो ये आर्मेचर, कम्यूटेटर, शाफ्ट, ये सब क्या है? रोटेटिंग पार्ट है। और देखते हैं क्या क्या चीज है। अब देखो बियरिंग घूमने वाला पार्ट है, ये तो सभी जानते हैं, ओके। और घूमने वाला पार्ट कौन सा है भाई? स्लिप रिंग। फैन, ये फैन क्यों लगा होता है? कूलिंग के लिए। जब इलेक्ट्रिकल में बहुत ज्यादा आगे जब कोई भी मशीन चलती है तो उसमें एक हीट डेवलप होती है, उसे हीट बाहर निकालने के लिए, उस मशीन को कूलिंग करने के लिए, ताकि उसकी लाइफ ज्यादा लंबी हो सके, तो हम कूलिंग फैन का इस्तेमाल करते हैं। ये फैन लिखा हुआ है, आप इसके आगे लिख सकते हैं कूलिंग फैन। ये जनरेटर या मोटर की शाफ्ट पे ही लगा रहता है, जिधर लगे रहते हैं हमारे किधर? ये साइड कवर, ठीक है। साइड कवर के अंदर ही होता है ये, जो बाहर से हवा खींच के पूरे आर्मेचर को हवा देता है और उसे कूलिंग करता रहता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या बोलते हैं, साइड कवर फैन। और एक होता है स्लिप रिंग। स्लिप रिंग भी एक ऐसी चीज है जो नेक्स्ट वीडियो में ही बता पाऊंगा। दो रिंग होते हैं, दो ही होते हैं, क्यों डीसी मशीन के अंदर दो ही, हम फेज तो कह नहीं सकते, इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव होता है, न्यूट्रल और फेज नहीं होते, ठीक है। ये डीसी की पहचान है अपनी। तो एक टर्मिनल नेगेटिव होता है, एक होता है पॉजिटिव, या आम भाषा में लोग कह सकते हैं भाई गर्म तार और एक ठंडा तार, ठीक है। कोई भी डीसी मशीन ले लो, मतलब कंप्यूटर ही ले लो, अगर वो भी डीसी चलता है। अगर देखा जाए एक तरीके से डीसी मशीन ही है वो भी, तो कंप्यूटर, मोबाइल सब डीसी से चलते हैं। एसी से बस हमारे फैन चलते हैं या फ्रिज चलते हैं, ठीक है, जो वॉशिंग मशीन है, ये हमारी प्रेस हो गई। बाकी जितने भी हमारे आजकल इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं वो सब इलेक्ट्रॉनिक से होते हैं। और वॉशिंग मशीन जरूर चलती है एसी से, मगर जो उसका कंट्रोलिंग सिस्टम है वो सब डीसी से होता है। तो डीसी मशीन की हमें जरूरत पड़ी क्यों? हाँ, मेरे टॉपिक से अलग है ये। देखिए, डीसी मशीन या डीसी मोटर
जब हमारा काम एसी मोटर से चल रहा है तो डीसी मोटर हमने क्यों मुसीबत खड़ी कर ली? इसके पीछे की ये वजह है। एसी मोटर की जो स्पीड हम कंट्रोल करते हैं बहुत ही मुश्किल काम है। जैसे आपने घरों में देखे होंगे पंखे, रेगुलेटर, उसके कुछ स्टेप होते हैं, 1 2 3 4 बस, और हर पॉइंट पे एक कांस्टेंट स्पीड होती है, इतने आरपीएम इतने आरपीएम। लेकिन डीसी मोटर ही एक ऐसी मोटर है जिसका अगर हम ग्राफ बनाएं तो यही ग्राफ हमारा 45 एंगल पे जाता है। ठीक है, ये 0 है, 0 से हम स्पीड को कोई भी आरपीएम, 1 आरपीएम से लेकर के हजारों आरपीएम बहुत ही स्लोली ले सकते हैं, जिसका इस्तेमाल बड़े बड़े मशीन जैसे पेपर मिल वगैरह हो गए, ठीक है ना, या शुगर मिल हो गए, उनकी स्पीड कंट्रोल करने के लिए हम डीसी मशीन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और डीसी मशीन का इस्तेमाल सीएनसी में, रोबोट सुना ही होगा, आजकल एआई का जमाना है, तो डीसी मशीन का ही मोटर बहुत छोटी होती है, लेकिन कंट्रोल आपके हाथ में होता है। इतना एक्यूरेट कंट्रोल किसी और उसमें हो ही नहीं सकता। ठीक है, यहां तक कि अगर आप चाहें कि मोटर मेरी सिर्फ 1 पॉइंट ही चले, भाई इतना अपनी जगह से इतना ही चलेगी, ये पल्स के हिसाब से चलती है। पल्स जनरेटर होता है हमारे डीसी के अंदर, तो ये बहुत आगे तक की बातें हैं, जब जुबान पे आती हैं तो मुंह से निकल ही जाती हैं। ठीक है, स्पीड कंट्रोल करने के लिए सबसे बढ़िया मशीन है तो वो है डीसी मशीन। ठीक है, और कोई मोटर इसका मुकाबला नहीं कर सकती। तो आज का हमारा यही भी वीडियो खत्म करते हैं। ठीक है, तो आप इसमें थोड़ा देख लो एक बार, और जैसे जैसे हम होगा, लेकिन हम ध्यान रहे हम इस चैप्टर को बहुत जल्दी ही खत्म करते हैं। ठीक है, तो नमस्कार, अब नेक्स्ट वीडियो के लिए।